हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। हमने पहला पार्ट आपका डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट का अपलोड किए हुए हैं। अगर आप नए हैं तो आप एमए क्लासेस को सर्च करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, और इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जिसमें आप लोग को आज ये बताया जाएगा कि उसका डिफरेंशिएबिलिटी का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे कोई भी बोर्ड में आपका डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता है ना, क्योंकि इसके आगे जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे वो चीज आएगा। ठीक है, सो आई होप कि जो भी हम आज कंटेंट आपको देने वाले हैं वो काफी आपका दिलचस्प होगा। सो प्लीज आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें, और अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसमें आपको जीमेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। सो कहता है क्वेश्चन को, इफ द फंक्शन gx इज इक्वल टू k इंटू रूट अंडर x प्लस 1, जहां पे ये देखिए ये जो दिया हुआ है आपका 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। बच्चों ये लिखा हुआ है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और जो सेकेंड वाला हमारा है 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन लिखा हुआ बच्चों, ये दोनों। ठीक है, तो अगर इस केस में हमारा ये वैल्यू है और इस केस में हमारा वैल्यू ये है, ठीक है, तो gx से कोई फंक्शन है जो इस टाइप का डिफाइन किया हुआ है। कहते हैं ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। क्या फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है बच्चों। अगर ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करता होगा? इक्वल होता होगा। ठीक है, और साथ में एक चीज हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि कोई भी अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो पक्का कंटिन्यूअस पक्का होता है। ठीक है, तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट में हमारा जरूर जाकर देखें, वहां पे है ना डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा हमारे पास। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, जीमेंस में पूछा भी हुआ है 2015 में। देखिए इस चैनल पे कोई भी क्वेश्चन हाई लेवल, पूरे बोर्ड एग्जाम से लेकर हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप इस चैनल पे बने रहे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास कैसे होगा, यहाँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए पहली बात ये लिख लीजिएगा गिवन दैट, है ना। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्या है? डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो सिंस गिवन gx इज डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए बच्चों हम 3 लिख रहे हैं, क्या है 3? देखिए हमने ये बात कंटिन्यूटी में भी अच्छे से समझाया हूँ। कोई भी अगर x का पॉइंट हमें फाइंड करना हो कि अगर इस टाइप का कंडीशन दिया हुआ है, हमको पॉइंट चाहिए कि आखिर कौन सा पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, तो यहाँ देखिए 0 से x बड़ा है। बताए थे कि एक बार x जो होगा a से बड़ा होना चाहिए, एक बार x जो होगा a से छोटा होना चाहिए, और एक इक्वल होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा, समझ जाएंगे कि x बराबर a पे बात करना है। तो अगर यहाँ पे पहले 0 लीजिए तो 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से और कोई दूसरा वैल्यू नहीं है, तो 0 पे नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, उसके बाद 3 पे जाएंगे। देखिए 3 का बराबर भी और 3 से छोटा है, 3 से यहाँ बड़ा भी है x, तो ये कंडीशन हमें मिल गया जो तीनों को फुलफिल करता है। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। 5 में x से बड़ा है 5, तो 5 से छोटा नहीं है x, तो ये भी 5 में नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंट हुआ 3। ठीक है, जिसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ, एक बार छोटा हुआ, बड़ा हुआ और इक्वल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारा इक्वल जब हो गया, तो इसलिए हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? x इक्वल टू 3 पे हो गया। ठीक है, अब अगर gx हमारा डिफरेंशिएबल है, अगर gx हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है, तो ये पक्का सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
एट x इक्वल टू 3 पे, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बोल दिया है तो ये पक्का कंटिन्यूअस होगा। अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू 3 माइनस gx और इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट 3 प्लस gx, है ना, एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, अब इस फंक्शन पे ये दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि इधर तो 3 तो बराबर है तो उसका कंडीशन अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर हम बात करें तो 3, ये देखिए लेफ्ट हैंड, ये माइनस लगा हुआ है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड का मतलब है 3 से जस्ट छोटा, तो देखिए 3 से छोटा है ना x यहाँ पे, तो 3 से अगर छोटा है तो ये वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 का पावर माइनस k इंटू रूट अंडर x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 का पावर प्लस, यहाँ पे देखिए ये प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब है 3 से बड़ा, तो यहाँ देखिए 3 से बड़ा है ना x, अभी ये सिचुएशन है तो यहाँ पे लेंगे क्या mx प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं, x की जगह 3 बैठाइए तो क्या होगा k इंटू 3 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा m इंटू 3 प्लस 2। अभी कहने का मतलब हुआ दिस इंप्लाइज यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 और 1 4 हो गया, 4 का रूट कितना होगा 2, यानी 2k इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3m प्लस 2। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 रहने देते हैं। तो एक रिलेशन यहाँ पे हुआ क्योंकि हमको k प्लस m का वैल्यू चाहिए, इसका पहले ये हमको निकालना होगा, k का अलग वैल्यू निकाल लेंगे, m का अलग निकाल लेंगे और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तभी हम यहाँ पे k प्लस m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या करते हैं, एक रिलेशन हमने ला लिया, अब कुछ ऐसा करते हैं जो कि एक ऐसा रिलेशन और आ जाए बच्चों, ताकि दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करें और k और m का वैल्यू हमें फाइंड हो जाए। क्लियर, तो चलिए अब दूसरा सिचुएशन में। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए दूसरा पार्ट में आप फिर से अगेन यहाँ पे जो दिया हुआ है, सिंस gx is differentiable at x equal to 3, so therefore left hand derivative is equal to right hand derivative at x equal to 3। अगर ये gx डिफरेंशिएबल है, सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएबल था कंटिन्यूअस की, उसके बाद एक रिलेशन फाइंड किया। ठीक है, अब सेकेंड रिलेशन में लाने के लिए हम डिफरेंशिएबल पार्ट से चलेंगे। अगर ये कोई डिफरेंशिएबल है तो उसमें डिफरेंशिएबल कब होता है, बताया जाए कि कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले gx को डिफरेंशिएशन करना होगा, तो पहले इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन इक्वेशन से हम लोग g डैश निकालते हैं। ठीक है, देयरफॉर g डैश x बराबर क्या होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना होगा आप लोग बताइए, k इंटू हो जाएगा 2 रूट अंडर x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर x होता है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया होगा, और अगर नहीं भी पढ़े तो आगे हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं तो ये बात समझ में आने लगेगा, फिलहाल अभी इतना समझ आइए। ठीक है, चलिए, और लिमिट तो हमारा ये रहेगा 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद है यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो m हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 1 हो जाएगा और 2 कांस्टेंट है उसका वैल्यू 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, m हो गया, और ये हो गया 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब चलते हैं फ्रॉम 2 से 2 में जो हमारा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में होता क्या है, एक एक केस करके निकाल लेते हैं। तो क्यों ना हम यहीं पे चलते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए एक एक करके चलते हैं, पहले एक केस निकालते हैं। केस फर्स्ट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 3 का पावर माइनस g डैश x। ठीक है, अब बताइए
ये जो डेरिवेटिव g डैश x है लेफ्ट में कौन होगा, यानी 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन है, ये केस है ना, ये केस। तो यहाँ 3 से छोटा में यानी जहाँ x है वहां क्या बैठेगा, 3 बैठेगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 का पावर माइनस k बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 एंड फाइनल करेंगे तब लिमिट बैठाएंगे k बटा यहाँ पे बैठेगा क्या 2 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1। कहने का मतलब है k बटा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका 3 और 1 4, 4 का रूट कितना होगा 2 और 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कितना निकल गया k/4। ठीक है, उसके बाद केस 2 में निकालेंगे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंस टू 3 का पावर प्लस g डैश x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैठाएंगे लिमिट x टेंस टू 3 का पावर प्लस, अब यहाँ देखिए 3 से बड़ा कौन है, तो यही 3 से बड़ा ना x यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे m है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या बैठाएंगे m, और किसी भी कांस्टेंट में कोई भी लिमिट काम नहीं करेगा तो डायरेक्ट क्या हो गया m हो गया बच्चों। अब फ्रॉम 2 से अगर हम बात करें तो 2 में है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना है k/4 है और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है m है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो m का वैल्यू ये हो गया, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने पहले ही एक चीज निकाल के रखा था 2k इज इक्वल टू 3m प्लस 2, इसको माने थे इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 3 से 2k बराबर 3m प्लस 2 यानी 2k बराबर 3 इंटू m का वैल्यू कितना है यहाँ पे k/4 है, तो यहाँ बैठा देता हूँ k/4 प्लस 2। इसका मतलब 2k इज इक्वल टू यहाँ हो गया 3k प्लस 8/4, दिस इंप्लाइज 8k इज इक्वल टू 3k प्लस 8, सो दिस इंप्लाइज k बराबर देखिए यहाँ जाएगा तो 5 और इधर डिवाइड में आएगा यानी k बाई कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 8/5। उसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पे अब therefore from 3 से k/4 इज इक्वल टू m, सो दिस इंप्लाइज k का वैल्यू हमारा है 8/5 बटा 4 इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8/20। ठीक है, सो हमें निकालना क्या है m प्लस k इज इक्वल टू, तो m प्लस k, m का वैल्यू हो गया 8/20 प्लस k का वैल्यू हो गया हमारा 8/5, देन ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 40 5 20 और 8 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 32 हो गया, यहाँ कितना हो गया 40/20, 20 दाम 2 हो जाएगा, यानी कितना आया 2 आया। ठीक है, तो ये जो हमारा 2 आया, अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा, यानी ये हमारा आंसर था। तो आपका आंसर कितना हो गया सी हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो m और प्लस k का वैल्यू पूछ रहा था कि k प्लस m का वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, सिंपली हमने किया क्या है, पहला डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के हिसाब से लेफ्ट और राइट लिमिट को बराबर किया और दिस कंडीशन पुट करके हमने k और m के रिलेशन लाया। उसके बाद डिफरेंशिएबल फंक्शन कह रहा था, तो डिफरेंशिएबल में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो पहले इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, उसके बाद लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव में बैठा के एक रिलेशन हमने फाइंड किया। वो रिलेशन क्या था, यहाँ पे था आपका k/4 इज इक्वल टू m है। उसके बाद दोनों जो इक्वेशंस आएंगे उन दोनों को सॉल्व कीजिए और m और k का वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके बाद दोनों को ऐड करना था, लास्ट में हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा 2 आ गया। इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था 2 था। तो इस टाइप से आपका काफी सिंपल क्वेश्चन रहता है ना, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, निकालना है यहाँ पे बच्चों, एक फंक्शन डिफाइंड है, जब x नॉट इक्वल टू 2 रहेगा तो ये फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, और x 2 के बराबर रहेगा तो 1 फंक्शन डिफाइंड है f(x) का वैल्यू, तो हमें निकालना है f'2 निकालना है। यानी मोटा तौर पे आपका कहा जाए तो 2 पे हमको बात करना है यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना है इसमें। पहले ये बताइए, हम लोग जानते हैं वी नो दैट
we know that f dash a is equal to function of limit h tends to 0 function of a plus h minus function of a, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होता है, h होता है। ये डेरिवेटिव में हम कल जो आपको अपलोड किए हुए हैं डिफरेंशियबिलिटी का फर्स्ट पार्ट, वही इंट्रोडक्शन में डेरिवेटिव फार्मूला हमने निकाला था। और अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो ये बात आपको आ गया होगा कि हाँ ये मैंने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 पे बात करना है क्योंकि 2 निकालना है, तो इसका मतलब f dash 2 बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइड बाय क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए 2 प्लस h चाहिए और फंक्शन ऑफ 2 चाहिए, तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और एक एक करके निकालते हैं। अब देयरफॉर फंक्शन ऑफ 2 प्लस h बराबर होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए 2 में हम h को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 2 में h को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो 2 के तो बराबर होगा नहीं, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, लेकिन 2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जब 2 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन 2 प्लस h कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे बैठा देता, यानी x के जगह हम कितना बैठाएंगे, 2 प्लस h बैठाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 प्लस h और माइनस 2, ठीक है, और डिवाइड बाई, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस में 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा h, और नीचे इसको होल स्क्वायर में तोड़िए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हमारा 4h हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर, और यहाँ करें 2 3 जा 6 एंड प्लस माइनस माइनस 3h और प्लस 2, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए माइनस 6 और ये प्लस 2 और 4, 6 एंड देन प्लस माइनस में 6 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो h बटा कितना बचेगा, यहाँ देखिए 4h में 3h गया तो h बचेगा और प्लस h, ठीक है, h स्क्वायर, देन h कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बटा h प्लस 1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए h कॉमन लीजिए, h से h कट जाएगा तो बच जाएगा h प्लस 1, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 1 बटा h प्लस 1। एंड दूसरा फंक्शन ऑफ 2 निकालना है, तो 2 पे हमारा क्या है, डायरेक्ट 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन में बैठाते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम 1 में बात करें तो हो जाएगा f dash 2 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h बराबर कितना हमारा दिया हुआ है, तो 1 बटा h प्लस 1 निकला है, ये ना निकला है, तो यहाँ पे हो गया 1 बटा h प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू कितना है बच्चों, तो 1 है हमारा। उसके बाद यहाँ देखिए h है तो h से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये एलसीएम लीजिए तो 1 माइनस h प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय h इंटू क्या हो जाएगा, h प्लस 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस माइनस में 1 कट जाएगा, बचेगा माइनस h बटा h इंटू h प्लस 1। ये h से h हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जहाँ है h वहां पे क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। अब जाके टैकिंग वी टेक अ लिमिट, सो माइनस 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1, देन हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। यानी इस डेरिवेटिव का जो फंक्शन ऑफ f dash 2 निकालना था वो कितना निकल गया, माइनस 2 निकल गया। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो काफी सिंपल है, कुछ करना है नहीं, ये फॉर्मूला था, ये जो निकालना रहेगा यहाँ बैठा दीजिए, उसके अनुसार से बस यहाँ पुट करके बैठा देना है, जो फाइनल होगा फिर h की जगह 0 बैठा देना है, जो बचेगा वही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज आप जरूर शेयर करें, सभी बच्चों के पास शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में हर बच्चा फायदा उठा सके, ठीक है। सो प्लीज आप समझदार हैं ना, काफी मेहनत करना पड़ता है यार, तो थोड़ा सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमें भी एनर्जेटिक मिले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है इफ फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 4 है, इसका डेरिवेटिव 2 पे निकाला हुआ है 1, सो कहता है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 x इनटू फंक्शन ऑफ 2 माइनस 2 इनटू फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय x माइनस 2, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको सोल्यूशन करने का तरीका क्या है, कुछ ऐसा काम करना है जो ये फंक्शन आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर लिमिट में कुछ ऐसा आ रहा है तो देखिए हमने फर्स्ट डिफिनेशन में ही बताया कि अगर कोई डिफरेंशियबिलिटी है, क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है, तो डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये चीज बताया गया था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू c है, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस c, जो फंक्शन है उसी से अगर डिवाइड है तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, f डैश c लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात पे हमें ध्यान देना है, बस ऐसा कुछ इसमें कुछ करना है जो इस टाइप्स में हमारा बन जाए। क्लियर, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशियबिलिटी में लाना होगा ना, बस समझ में आ रहा है। तो ये चीज हमें क्या करना है, कन्वर्ट में करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहली बात कि अगर हम जो चीज दिया हुआ है, सो नाउ गिवन लिमिट x टेंड्स टू 2 x इनटू फंक्शन ऑफ 2 माइनस 2 इनटू फंक्शन ऑफ x देन डिवाइड बाय x माइनस 2। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा थोड़ा क्या करने वाले हैं। कुछ यहाँ पे अपने से क्या करना होगा, ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो देखिए हम लोग क्या करते हैं, x इंटू फंक्शन ऑफ x खुद से ऐड कर रहा हूँ और फिर ये माइनस 2f(x) है, रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस x इंटू f(x) और प्लस में x इंटू फंक्शन ऑफ 2s रहने दे रहे हैं। देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, खुद से मैंने इसको जोड़ा तो खुद से इसको घटाया। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो देखिए x इंटू फंक्शन ऑफ 2 बच जाएगा और माइनस 2 इंटू f(x) बच जाएगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो जो कि ये हमारे पास है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको इसको अरेंज करने के लिए खुद से x इंटू f(x) जोड़ना पड़ा और घटाना पड़ा। उसके बाद ये जो थोड़ा था इधर लिखे और ये जो माइनस था इसको इधर लिखे। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, नीचे x माइनस 2 है, अब लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको थोड़ा अरेंज कीजिए। यहां से दोनों से क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x निकाल देते हैं बाहर, तो हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इंटू f(x). ठीक है, और माइनस यहां से हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा f(x) एंड देन माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय हमारा हो जाएगा x माइनस 2। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग इसको लिमिट हम लोग लगा देते हैं, तो x माइनस 2 इंटू f(x) और डिवाइड बाय x माइनस 2, और यहाँ पे करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x इंटू फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 2 डिवाइड बाय x माइनस 2, इसको एक साथ रहने देते हैं। ठीक है, और ये x एक साथ रहने देते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, देखिए कुछ ऐसा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस टाइम में हमारा क्या आ रहा है फॉर्मूला में। ठीक है, सो यहां अगर हम चेंज करें इसको तो देखिए ये पहली बात है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 सिर्फ f(x) बचेगा। क्लियर, उसके बाद माइनस, अब देखिए गुना में लिमिट क्या करता है, मल्टीप्लाई हो, पावर का पावर हो, है ना, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो, लिमिट हर जगह कहीं भी लग सकता है। ठीक है, सो लिमिट पहले हम यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2x। ठीक है, फिर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) माइनस फंक्शन ऑफ 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लीजिए, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर ये ऐसा है तो ऐसा लिखा जाता है, तो यहाँ सी के जगह कितना है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा f(2) हो जाएगा। अब नाउ गिवन कंडीशन से अगर हम यहाँ गौर से देखें, फंक्शन ऑफ 2 पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव f(2) पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें f2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ बैठा देंगे 4 माइनस 2 और f(2) का वैल्यू कितना हमारे पास है, 1 है, तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2, तो जो कि यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें, है ना, अपने मित्रों के साथ। ठीक है, सो इस टाइप का हमारा कुछ डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन था, जो कि बच्चों का मांग था सर आप डिफरेंशियबिलिटी का कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए सर। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन लिखा जो आप लोग को सामने करवा दिया है। क्लियर, अब यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका डिफरेंशिएशन का होगा, तो वो सारे वीडियोस को आपको नहीं उसको छोड़ना है। क्लियर, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का ज्यादा बोर्ड में आपका एग्जाम में नहीं पूछता है, हाँ, लेकिन कंपटीशन के लिए होता है, जिससे हमने बनाया
जी मेंस का एक क्वेश्चन उसमें बताया। तो आपको अगर कंपटीशन लेवल में जाना है तो हमने अब वही चीज के लिए बताया हुआ है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में रहता तो हमको ये टॉपिक भी नहीं पढ़ाते तो हमको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, हमें क्या नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं होता। ठीक है, सो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस चैनल पे हर चीज आपको डिटेल वाइज से दिया जाएगा। सो प्लीज इस चैनल पे आप बने रहे, है ना, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग को क्या, डिप्रिसिएशन के साथ, जो काफी मजेदार होगा, है ना, और वहां से क्वेश्चन आने का स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों।